बॉलीवुड का एक चमकता सितारा अंधेरों में खो गया। सुशांत सिंह राजपूत ने बिना किसी को कुछ बताए आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में थे। सुशांत सिंह के निधन के बाद आज फिल्म इंडस्ट्री दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। एक ग्रुप जैसे कि स्वरा भास्कर, सोनम कपूर जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो सुशांत के इस बड़े कदम के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानते और सुसाइड को सुशांत की कमजोरी बताते हैं। तो दूसरा ग्रुप जिसमें कंगना रनौत, रवीना टंडन और शेखर कपूर जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो सुशांत की मौत को सुसाइड नहीं बता रहे हैं और उनका कहना है कि वो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि सुशांत के हाथ में कई तरह के प्रोजेक्ट थे, लेकिन ये सभी उनसे छीन लिए गए। उनके नौकर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि सुशांत ने किस वजह से आत्महत्या किया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन्हीं सब के बीच खबर आ रही है कि सुशांत के घर से पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को उनके घर से उनकी 5 डायरी भी मिली है। इस डायरी में कही और लिखी गई बातों का अध्ययन करके पुलिस आत्महत्या के विशेष वजह जानने की कोशिश करेगी। यह वही डायरी है जिसमें वो अपने विशेष और एम्बिशन के बारे में लिखा करते थे। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने अभी तक यह आया है कि सुशांत ने काम की कमी की वजह से ऐसा कदम उठाया। हालांकि कई और पहलुओं की जांच जारी है। सुशांत के करीबी दोस्त के बाद उनके पिता से भी पुलिस ने बात की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। सुशांत के दोस्त पवित्र रिश्ता के सह कलाकार महेश शेट्टी ने खुलासा किया कि सुशांत ने अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी क्योंकि वो बेहतर महसूस कर रहे थे। बता दें, महेश वो शख्स हैं जिन्हें सुशांत ने आत्महत्या करने से पहले फ़ोन किया था। हालांकि महेश फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए थे। इनके अलावा पुलिस ने कई और लोगों से बात कर रही है और आत्महत्या के मामले की पड़ताल कर रही है। गौर मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटर के जरिए लोगों को बताया था कि बॉलीवुड में सुशांत की दुश्मनी के एंगल से भी पुलिस जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार की एक अदालत में करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर समेत 8 लोगों के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत को कई प्रोडक्शन हाउसेज जैसे सलमान खान प्रोडक्शन, टी सीरीज, धर्मा प्रोडक्शन, बालाजी प्रोडक्शन जैसे बड़े प्रोडक्शन कंपनीज ने बैन कर दिया था, जिसके वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए थे और उनके पास वेब सीरीज़ और टीवी सीरीज़ में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी ट्विटर पर बॉलीवुड की हकीकत की बयां करते हुए सच्चाई बताई। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और कहा कि इंडस्ट्री के प्रभावशाली लोग और उनके चमचे पत्रकारों ने उनका करियर बर्बाद करने के लिए फेक मीडिया स्टोरीज चलवाई। उन्होंने अपने अलग ट्वीट में कहा कि जब आप सच बोलते हैं तो आपको झूठा, पागल और साइकाटिक साबित करने के लिए प्रचारित किया जाता है। चमचे पत्रकार पेज भर भर कर लिखते हैं और आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। इस इंडस्ट्री से जुड़कर मैं आभारी हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री की यह सच्चाई है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत और फिल्म मेकर शेखर कपूर ने सुशांत के निधन के बाद गहरा दुख जताते हुए इस ओर इशारा किया था कि वो नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं। कंगना ने कहा था कि ये सुसाइड नहीं, एक प्लान मर्डर था। सुशांत की गलती यह है कि वह उनकी बात मान गया कि तुम वर्थलेस हो। वहीं आज ही कंगना एक बार फिर सुशांत के निधन पर बोली है। इस बार उन्होंने अपने बयान में कई चौंकाने वाले बातें कही हैं। कंगना रनौत ने अपने लेटेस्ट बयान में मुकेश भट्ट पर जमकर हमला बोला है। मुकेश भट्ट ने सुशांत के निधन के बाद कहा था कि करीब 1.5 साल पहले सुशांत की मुलाकात के दौरान ही इस घटना का अंदेशा हो गया था। और कंगना ने कहा कि जब भी मैं बोल रही हूँ मेरे हाथ कांप रहे हैं। हम चीन की वजह से संकट में हैं, इतने सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो गए, लेकिन मेरे दिमाग से सुशांत की मौत जा ही नहीं रही। कंगना ने कहा कि सुशांत के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाई गई कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया था। कंगना ने आगे कहा कि मुकेश भट्ट क्लेम कर रहे हैं कि सुशांत परवीन भाभी के रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन क्या किसी को याद है कि परवीन भाभी के साथ इन लोगों ने क्या किया था? कंगना ने कई नामों के खुलासे का हिंट भी दिया, लेकिन शर्त यह है कि अगर उनसे पूछताछ हुई तभी वो खुलकर बोलेंगी। कंगना के मुताबिक यह सब जानते हैं कि उसे किनारे करने के लिए इन लोगों ने किस तरह गैंग बना लिया था। मैंने पहले ही इसको लेकर खुलकर बातें की हैं और अगर पूछताछ होती है तो मैं खुलकर बोलूँगी, क्योंकि मीडिया में काफ़ी सबूत हैं। हर कोई जानता है कि कौन कौन उसके खिलाफ गैंग बनाकर खड़ा हुआ था। एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी सुशांत की मौत पर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग सोन चिड़िया की शूटिंग कर रहे थे तब पहले दिन उसने मेरे पैर छुए थे। वह दृश्य मैं भूल नहीं पा रहा। मनोज ने यह बात एक्टर और फिल्म मेकर शेखर कपूर के साथ इंस्टाग्राम लाइव चैट पर कही। मनोज ने कहा कि जब उनकी मौत की खबर मिली कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उन्होंने कहा कि उसका मेरे पास आना, फिर अचानक मेरे पैर छूना, यह दृश्य मेरी आंखों के सामने पहले दिन से नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पैर छूना ही सब कुछ है, लेकिन यह एक अभिनेता को जानने की शुरुआत थी। बता दें कि एक्टर मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह राजपूत दोनों एक ही राज्य बिहार से आते हैं। सुशांत सिंह के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस कृति सैनन ने भी सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है। कृति सैनन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत के साथ अपनी कुछ फ़ोटोज़ शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, सुश, मैं जानती थी कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ था, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। लेकिन यह जानकर मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो पल भी आया जब तुम्हें ज़िंदा रहने के बजाय मरना ज़्यादा आसान लगा।
काश तुम्हारे आसपास लोग होते जिनके साथ तुम अपना उस पल को शेयर कर पाते। काश तुमने उन लोगों को खुद दूर न किया होता जिन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया। उन्होंने लिखा, काश मैं उसे जोड़ सकती थी जो तुम्हारे अंदर टूट गया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मेरे दिल का एक हिस्सा तुम्हारे साथ ही चला गया और एक हिस्सा तुम्हें हमेशा ज़िंदा रखेगा। मैंने कभी तुम्हारी खुशी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया और ना ही कभी करूँगी।